रामायण और हठ योग करते भी नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया को देखना किसी चमत्कार से कम नहीं होता। कड़कड़ाती ठंड में भी निर्वस्त्र नागा साधुओं को देखना भी एक तरह से चमत्कार ही है। प्रयागराज में कुंभ के दौरान ठंड आम लोगों की चिंता का विषय भले ही हो, लेकिन नागा सन्यासी के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। साथ ही महंत रमेश पुरी जी महाराज जो तकरीबन 8 सालों से खड़े होकर हठ योग कर रहे हैं। इनके पैर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की पहले कोशिश करते हैं कि इनके पैर में कई सारे जख्म हो चुके हैं। हाथ पूरी तरह से शून्य पड़ चुका है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन पूरी तरह से रुक जाता है जब आप इस तरह की हठ योग करते हो। और ऐसे में आप पैर इनकी देखें तो पैरों में किस तरह के घाव हैं। इस घावों से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैर पूरी तरह से सो चुका है। और यह एक तरह का ये हठ योग है। और यह हठ योग जो साधु सन्यासी होते हैं, नागा साधु होते हैं, वही कर सकते हैं। और ये 8 सालों से इसी तरह से ये हठ योग कर रहे हैं। और इनकी प्रतिज्ञा है कि 12 सालों तक इसी तरह से हठ योग करते रहेंगे। मुझे कुछ विचार नहीं आया, अपने आप खड़े रहे हैं। 12 साल पता नहीं, 12 साल का ही हूँ। इसी अवस्था में सो जाते हैं जब आपको सफर करना हो। इसी पर सोते रहते हैं। नागा साधु हठ योग के द्वारा अपने शरीर को इतना कठोर बना लेते हैं कि उन्हें न ठंड परेशान करती और न ही गर्मी। महाकुंभ शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। प्रत्येक दिन कई साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। नागा साधुओं के अखाड़े भी महाकुंभ शुरू होने से पहले प्रयागराज पहुंच चुके हैं। नागा साधुओं की पोशाक से लेकर इनके द्वारा किए जाने वाले योग भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इन्हीं नागा साधुओं में से एक है प्रमोद गिरी महाराज। इनका हठ योग लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ और इनको लेकर बातें अब आम लोग भी करने लगे हैं। प्रमोद गिरी महाराज सुबह 4 बजे ठंडे पानी से स्नान करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात है कि प्रतिदिन घरों की संख्या बढ़ती रहती है। प्रमोद गिरी जी ने 51 घड़े पानी से नहाना शुरू किया था, जो बढ़कर 108 घड़े पानी का स्नान बन जाएगा। 7 जनवरी की सुबह प्रमोद जी ने 61 घड़े पानी से स्नान किया था। को ये घड़े भर के रख देते हैं। सुबह मेरे ऊपर, मेरे बगैर आप भी, कोई भी आ सकता है, मेरे ऊपर डालते हैं। और इसके लिए हमें 3 बजे सुबह उठ के सब व्यवस्था करनी पड़ती है। और भगत तो हमारे 3 बजे नहा धो के यहाँ रेडी हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो मटके डालते हैं। आप 45 डिग्री के तापमान में भी राजस्थान के उस रेत 52 डिग्री में भी आप रेत पर धुनी लगाते हैं। तो क्या इसी तरह के अलग अलग हठ जो योग है वो आप करते रहते हैं? बहुत नौवा है, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा। जन कल्याण, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम नागा लोग हैं और रहेंगे हमेशा। ऐसे ही एक साधु से मुलाकात महाकुंभ प्रयागराज में हुई, जिन्होंने अपने हाथों को 5 सालों से उठाकर रखा है। ये 12 सालों तक खड़े भी रह चुके हैं। इन्होंने 5 सालों पहले प्रतिज्ञा की थी कि विश्व जगत के कल्याण के लिए यह हाथ खड़ा रखेंगे। हाथों की मुट्ठी बंद ही रखेंगे। ऐसे में इनके हाथों की उंगलियों के नाखून भी तकरीबन 3 इंच से ज्यादा निकल गया। हाथ को 24 घंटे सोने के समय भी, कार चलाने के वक्त भी उठाकर रखने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से उस हाथ में रुक चुका है। हाथ अब है या नहीं इसका एहसास तक इन्हें नहीं होता। इन्होंने न्यूज़ 24 से बातचीत करते हुए बताया कि महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो ये दृढ़ निश्चय किया है, प्रतिज्ञा की है कि हाथ को उठाकर रखूंगा, इसके पीछे की मंशा क्या है आपकी? हमारी मंशा तो यही है कि धर्म की जय हो और धर्म का विनाश हो और जगत कल्याण के लिए होता है। ये सब तपस्याएं, योग तपस्याएं हैं।
तो यही है कि हमारे देश के जो प्रमुख हैं उनको बल मिलता रहे और हमारे देश का उज्जवल भाग होता रहे, यही हमारी इच्छा है। तो आप रोजमर्रा की दिनचर्या कैसे करते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप एक हाथ से ही गाड़ी को चलाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने जीवन की क्षति नहीं दिखती है कि अगर एक हाथ से गाड़ी चलाएंगे तो हाईवे पर कहीं ना कहीं कोई हादसा भी हो सकता है, और अन्य कार्यों को कैसे करते हैं आप? हमको पिता परमात्मा पर पूरा भरोसा है, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता और चलाने वाले करने वाले स्वयं नारायण हैं। ऐसे में महाकुंभ में पधारे साधु संतों के विभिन्न उद्देश्य हैं। कोई सनातन की अलग जगा रहा है तो कोई देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ मुहिम चला रहा है। साधु संत महात्माओं का भव्य अलौकिक रूप देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। ऐसे में ये मुख्य आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। ऐसे ही एक अनोखे संत से न्यूज़ 24 की टीम की मुलाकात हुई। इन्होंने अपने शरीर में 45 किलो के 2.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं और दिन ब दिन रुद्राक्ष की मालाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। वहीं श्री महंत चैतन्य गिरि जी महाराज जूना अखाड़ा हरिद्वार माया देवी से आए हुए हैं। ये 11,000 रुद्राक्ष पहनते हैं। ये पूरे शरीर में सिर से लेकर शरीर भर में रुद्राक्ष की मालाओं से सुशोभित है। धुनी पर हमेशा बैठे रहते हैं। 10 साल का संकल्प था और इस टाइम पर 6 साल हो गए। 1.25 लाख का संकल्प था मेरा, 2.25 लाख से भी ऊपर जो है रुद्राक्ष हो चुके हैं। वेट इसका 45 किलो वेट है। और रही बात संकल्प की बात है, हम साधु हैं, संत हैं और साधु संतों के साथ में होते हुए हमारा कर्तव्य और धर्म है सनातन धर्म के लिए, और हम लोगों का कर्तव्य बनता है श्री जगत के आनंद के लिए, जगत को आनंद देने के लिए ही यह रुद्राक्ष धारण होता है। क्योंकि धर्म हमारा जो हम लोग भगवान शंकर की टेक रखने के कारण ये हमने वेश धारण किया है कि भगवान शंकर ने हमारे गुरु दत्तात्रेय जी की आरती माता है। श्री वेश कियो शंभु टेक कारण, गुरु जी शिखर पर तप करे। भगवान शंकर की टेक रखने के कारण हम लोगों ने वेश धारण किया है। महाकुंभ में रुद्राक्ष बाबा भी पहुंचे। 108 रुद्राक्ष की माला पहनते, जिसमें कुल 11,000 रुद्राक्ष हैं। इन 11,000 रुद्राक्षों का वजन 30 किलो से भी ज्यादा है। बाबा पर रुद्राक्षों की संख्या बढ़ने से वो अब रुद्राक्ष बाबा के नाम से मशहूर हो गए। इस किस तरह का हठ योग करते हैं और कितनी कड़ी तपस्या, कितनी कड़ा परिश्रम होता है, शारीरिक कष्ट भी होता है, लेकिन आप लोग तो ईश्वर में लीन हो जाते हैं, भगवान भोले में लीन हो जाते हैं, उनकी आराधना करें। भगवान के भजन में कष्ट तो अनेक आता है, परीक्षाएं बहुत अधिक होती है, लेकिन उन परीक्षाओं को उनको दुख को सुख में बदल के और संत उस प्रयास तक जाता है जहां प्रभु ने उसका वैसे रखा है कि हठ योग क्या है कि हठ ये भगवान ये धर्म के लिए सनातन हमारा वो हमारा हिंदू राष्ट्र। संगम के तट पर 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में हिस्सा लेने आए एक हठ योगी अलग ही नजर आ रहे हैं। इन्होंने अपने सिर पर 45 किलो वजनी रुद्राक्षों की माला धारण की हुई है। ये 13 अखाड़ों में से एक आह्वान अखाड़ा के सचिव हैं। पिछले कई साल से इस तरह इतना भारी रुद्राक्ष सिर पर रखकर हठ योग कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा हठ योग करने की उन्होंने क्यों ठानी, तो उन्होंने बताया कि मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए और अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये हठ योग कर रहा हूँ। शुरुआत में तकलीफ होती थी और अब क्या स्थिति है, क्योंकि एक बहुत भारी ये रुद्राक्ष है और ऐसे में बहुत ही ज्यादा इसको केयर करना पड़ता होगा। देखो, बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती।
तो हम तो स्वयं शंकर भगवान से चेतावनी कर रहे हैं, चेतावनी उसको वो दे रहे हैं कि प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं, उसको प्राप्त कर रहे हैं, उसको चेतावनी दे रहे हैं कि ये हठ योग में आता है, ये तपस्या। दुख तकलीफ पीड़ा तो होती रहती है, और इसी चीज को सहन करके जब भगवान स्वयं शंकर भगवान प्रसन्न होंगे तो उसी के आशीर्वाद का आनंद भी लेंगे।